इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा संस्थान के आक्रोश प्रदर्शन में शामिल हुए सनातन धर्म से जुड़े हजारों लोग। 15 दिनों में भाजपा ने निष्कासन नहीं किया तो होगा उदयपुर बंद। कटारिया को संरक्षण देने वाले राजपूत जूती का है कंकर, इनको मिटाना ही होगा चूड़ियां और बिंदिया देकर। कटारिया ने की कई ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक हत्या, नारों और भाषणों से नहीं, वोटों का दम दिखाकर देना होगा जवाब। और राम और राणा का अपमान बर्दाश्त नहीं, ऐसा सबक सिखाएंगे कटारिया जैसी औलादे, 7 पुश्तों तक पैदा न हो वरना जाजम बिछाना छोड़ देंगे। और अब खबरें विस्तार से। आज का बुलेटिन उदयपुर कलेक्ट्रेट से भरी गई हुंकार को समर्पित। राम राणा के सम्मान में अब मेवाड़ मैदान में। 16 सितंबर की सुबह मेवाड़ की राजधानी रहा उदयपुर कभी नहीं भूलेगा। चारों कोनों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के गगनचुंबी नारों के साथ जन सैलाब कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहा था। सैकड़ों की संख्या में खाकी की मुश्तैदी देखते ही लग गया था कि मेवाड़ से कोई हुंकार भरी जाने वाली है। वक्ताओं की तेजस्वी रूप ने इस हुंकार को और ताकत दे दी। देश भर से आए सनातन धर्म से जुड़े दर्जनों दिग्गजों ने जब सुर से सुर मिलाए तो एक ही इनकलाब निकला, जब तक कटारिया की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। मेवाड़ भाजपा के कद्दावर शख्स और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपने बड़बोलेपन की वजह से हमेशा विवादित सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन 75 पार कर चुके भाई साहब ने इस बार तो सारी हदें लांघ दी और राजसमंद विधानसभा के उपचुनावों में प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप पर अमर्यादित बयान दे बैठे। जैसे जैसे बयान वायरल होता गया वैसे वैसे राजपूतों और मेवाड़ वासियों का खून उबाल मारने लगा। भारी विरोध भी हुआ और कटारिया जी को एक नहीं 3 बार माफी मांगनी पड़ी। वल्लभनगर की एक सभा में कटारिया की जुबान फिर फिसली और इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर अमर्यादित बयान दे बैठे। फिर विरोध शुरू हुआ, लेकिन कोविड महामारी के चलते ये विरोध सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहा। लेकिन गुरुवार को मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के बैनर तले जो आक्रोश प्रदर्शन रखा गया, उस हुजूम को देखते ही लग गया कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने बड़बोले नेताजी पर एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में भारी नुकसान संभव है। सर्व सनातनी समाज के लोगों की मौजूदगी में कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के ओजस्वी उद्बोधन ने सभी में जोश पैदा कर दिया। श्री मकराना ने राजसमंद का वाकया याद दिलाते हुए कहा, उस समय मंच पर जो भी राजपूत बैठे थे वह क्यों मूक दर्शक बने रहे। कटारिया के मुंह पर तुरंत तमाचा जड़ना चाहिए था। कटारिया और पूनिया को तो जूते पड़ने चाहिए। कटारिया कहता है अगर हम नहीं होते तो राम समुद्र में ही रहते। तो सुनो, अब तुम्हें उसी समुद्र की गहराइयों में राजपूत पहुंचा देंगे। भाजपा को चेतावनी देते हुए मकराना ने कहा कि इस बार परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। नहीं किया और राजपूत एक हो गया तो अब पार्टी का संभल पाना भी मुश्किल होगा। 15 दिनों में परिणाम नहीं आया तो उदयपुर बंद होना तय है। आज ये जो एक आक्रोश सभा रखी है, शायद ये आक्रोश जनसभा बहुत पहले रखनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो बार बार गलतियों पे गलतियां करे और हम लोग उसको मूक दर्शक बनकर देखते रहे। मैं बोल रहा हूँ इसके तो मुंह पे तमाचा आज से 60 महीने पहले पड़ने चाहिए थे, जो आज हम लोग इकट्ठा होकर कर रहे हैं। आपको मालूम होगा ये गुलाब चंद कटारिया, इसका प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो आपके मेवाड़ में आके हम जिनको आराध्य भगवान स्वरूप मानते हैं, महाराणा प्रताप का स्टैच्यू हम भेंट करते हैं और उनको ये अपने चरणों में स्थान देते हैं। ऐसे लोगों के जूते पड़ने चाहिए और उनको कभी माफ नहीं करना चाहिए। यह हमारे यहाँ से एक मैसेज आना चाहिए था। इसे मेवाड़ की धरती को पूरा विश्व अपना अग्रज मानता है, अपना सिरमौर मानता है। अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आते हैं, यहाँ की रज की, यहाँ की मिट्टी को अपने साथ लेके जाते हैं कि हम वहां छिड़केंगे, हमारे वहां भी महाराणा प्रताप जैसे कोई सूरमा पैदा हो। इस लेवल की इस सुबह प्रातः स्मरणीय धरती के ऊपर अगर यहाँ आके यहाँ का कोई बंदा और यहाँ उसके कारण से
जिसका वहां तक सम्मान मिला हो, और अगर महाराणा प्रताप का अपमान करे तो यहाँ के व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाए कि ऐसे विभीषण हमें इस मेवाड़ की धरती पे नहीं चाहिए, इनका यही खात्मा होना चाहिए, यह हमें यहाँ से लेके जाना चाहिए और प्रण लेना चाहिए। अगर करणी सेना कोई भी प्रण लेती है तो उसको करने के लिए उस प्रण से भी ज्यादा, प्राण से भी ज्यादा उस प्रण को करने के लिए हम पूरी ताकत लगा देते हैं। और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इस मेवाड़ की धरती पर आह्वान किया गया सभी संगठनों का, और कानावत साहब और बिंदु दरबार साहब को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आपने इस जाजम को जगाया और सभी संगठनों को एक करके तो मैसेज दिया। यह बड़ा मैसेज है। कैलाश मेघवाल जान को आदमी वो थाके समाज के योद्धा खातर बात करे, और अपना समाज का नेता जगह थाकर माका बोट और थाका कोटा, आपके कोटे से टिकट लाते हैं, आपके कोटे से बकायदा मंत्री संतरी बनते हैं, उनके मुंह में जबान का पता ही नहीं कहाँ चली गई, मुंह में पतासा रख लिया कि दही जमा लिया, साले एक कोई नहीं बोला। वो कैलाश मेघवाल मेरे लिए तो शक्ति ऐसे बड़ा है जिसने हमारी बात आ गई। कहते हैं कि क्षत्रिय चित्त कार्य करने से क्षत्रिय बनता है, लेकिन जाति में जन्म लेने से। तो मेरे लिए कैलाश मेघवाल एक क्षत्रिय चित्त व्यक्ति है, क्योंकि उसने बाकायदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लिखा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपने एक भी नेता ने, तो काफी सारे नेता तो मंच पे भी थे, आपको मालूम है, कोई विरोध दर्ज भी नहीं करा पाया, नहीं तो वोट कोई देरी कनपटा में ये कहीं के पाछो करेगा दर क्या आएगा मोड़ा पे। इतनी औकात नहीं कि उसको टोक भी दे, उसको ये पूछने की तो बहुत दूर की बात है कि आपने क्या बोला, और फिर भी वो नहीं रुका। जिस पार्टी को यहां तक पहुंचने के लिए जिन आराध्य श्री राम का नाम लेना पड़ा, करना पड़ा, पूरे देश में राम नाम कर रहे थे, उसी पार्टी का व्यक्ति अगर राम के लिए ये बोले, भगवान श्री राम के लिए कि हम नहीं होते तो समुद्र में होते, तुम्हें उन्हीं गहराइयों में पहुंचा देंगे, यह हमारा भी प्रण है। अगर राम के लिए तुमने बोला है तो हम तुम्हें इसी क्षत्रिय समाज ने 3 स्टेट में कमल का फूल हमारी फूल का नारा दिया था, हमें वापस मत उकसाओ, ये कमल का फूल हमारी फूल बोले। हम चाहते हैं आप अपने लोगों के ऊपर उनकी जबान पे लगाम लगाए, उनको निष्कासित करें। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, नेता प्रतिपक्ष से हटना चाहिए गुलाब चंद कटारिया, और बकायदा भाजपा से निष्कासित होना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं है, अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं है तो उसके जाने से भाजपा चली जाएगी। और अगर ये तरुणाई और ये क्षत्रिय समाज भाजपा के पीछे से हट गया तो आप जरूर चले जाओगे उसी समुद्र की गहराइयों में, जिस समुद्र की गहराई की आप बात कर रहे हो कि राम वहां होते। राम तो जरूर यहाँ हरिशंकर का खेल सफाई कानून को नहीं और तू गाड़ा खटावाए तो ध्यान को जिस प्रकार से अगर ये कार्रवाई, कभी सभी वक्ताओं ने बोला लड़ाई लंबी चलेगी, तो उदयपुर बंद का प्रोग्राम भी जल्द ही किया जाएगा। करे कि नहीं करे उदयपुर बंद? उदयपुर बंद होना चाहिए। कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हुजूम को देखकर आपको लग ही गया होगा कि कोविड काल की भी इनको परवाह नहीं है। स्वाभिमान के आगे इनकी जान मामूली है। ये अब हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं विश्व बंधु सिंह से, जिन्होंने कहा कि अगर महाराणा प्रताप जाट या गुर्जर होते तो अब तक पटरियां उखाड़ दी जाती, लेकिन जो लोग राजपूतों को हल्के में आंक रहे हैं, मां भवानी की कसम, कटारिया को नेता प्रतिपक्ष तो क्या भाजपा से निष्कासित करवा देंगे। और इस बार पता चल ही जाएगा कि प्रताप के चाहने वाले कितने हैं और तेरे चाहने वाले कितने हैं। जब तक धुलाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। का पत्ता कड़वा है, गुलाब चंद बड़वा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि नीम का पत्ता कड़वा ही रहेगा और भड़वा ही रहेगा। जिनका पौरुष मर जाता है वो जीते जी मर जाते हैं, नहीं फड़कते बाजू जिनके वो नपुंसक कहलाते हैं। नहीं धड़कता प्रताप दिलों में वो बेकार जवानी है, और नहीं उबलता खून रगों में, खून नहीं वो
कटारिया, ये मेवाड़ की धरती है। हमने यहाँ पर न जाने कितने सिंहों का बलिदान गीदड़ों को मारने के लिए दिया है। तू चीटी है, चीटी। ये राजनीति मंच नहीं, ये राजपुताना की जाजम है। और आज भी हमारा रक्त वही है। जमाना बदल गया, अदाएं बदल गई, लेकिन आज हमारा खून पूरे विश्व में याद किया जाता है कि रावण के 100 सिर थे, कटने के बाद गिर गया, लेकिन राजपूत का एक सिर कटने के बाद भी लड़ गया। दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं और इस मंच से गुलाब चंद कटारिया को, जो नेता प्रतिपक्ष है, चैलेंज देना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा आदमी हूं, लेकिन मेरे हौसले सुनामी से कम नहीं। जिस दिन हद पे चढ़ गया, जिस दिन हद पे चढ़ गया, तो वो कहेगा कि हम किसी से कम नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ पर बैठे हुए जो राजनीति करते हैं राजपूत, चूड़ियां पहन ले कि हमसे अच्छा कैलाश मेघवाल है, जिसने खुल के इसका समर्थन किया, इसका विरोध किया, इसकी औकात याद दिलाई। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिस दिन हम एक हो गए तो क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी सब हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम बिखर गए, हम पदलोलुपता में आ गए, छोटे छोटे पदों के पीछे हम भाग रहे हैं और हमको ये पार्टियां भगा रही है। याद करो वो दिन कि किसी भी चुनावी समर के अंदर एक छोटे से गांव में होता था तो उसका निर्णय वहां ठाकुर साहब किया करता था, और आज वो स्थिति बदल गई है। उसके अंदर सबसे बड़ा कारण है हम रहे, हम लड़ने वाली कौम हाथ जोड़ के खड़ी है। हमारी शक्ति हम नहीं भी दिखाना चाह रहे। अगर यही महाराणा प्रताप जाट या गुर्जर के होते तो यहाँ पटरियां उखाड़ दी जाती और उनके नेताओं के साथ खड़े होते। तो मैं फिर आज इस जाजम से कहता हूँ कि हमारा कोई नेता हमारे साथ हो नहीं हो, लेकिन जो युवा टीम हमारे साथ है, हम पटरी क्या, हम उसको उठा फेंकेंगे। ये मैं आज आपको दावे से कहता हूँ, जो राजपूतों को बहुत हल्के में हाँकने की कोशिश कर रहा है, मैं चैलेंज दे रहा हूं उसे। मैंने उस समय भी दिया था जब इसने कुआरिया मीटिंग से एक गंदे शब्द कहे थे, तब हमने एक विरोध किया बदकिस्मती से। उस विरोध को इतना ताकत नहीं मिली, लेकिन आज मैं माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि आज यहाँ जो पधारे हुए मेरे भाई लोग हैं, जो इस राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तो क्या, वो अपने इस भाजपा से भी निष्कासित होगा। मैं आपको ये दावे के साथ कहना गुलाब चंद कटारिया की आज हम निर्णय लें कि गुलाब चंद कटारिया की जब तक विदाई नहीं होगी तब तक कोई ढिलाई नहीं होगी। अभी तो हमने एक झलक दिखाई है, लड़ाई अभी बाकी है। दोस्तों, गुलाब चंद कटारिया सुन लेना, यही मंच और यही वापस आएंगे और उदयपुर बंद होगा, और उदयपुर बंद के अंदर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तेरे चाहने वाले कितने हैं और प्रताप के चाहने वाले कितने हैं। विश्व बंधु सिंह क्षत्रिय समाज के एक ऐसे नेता हैं जो अपने जोशीले भाषणों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। चलिए अब मिलवाते हैं जनता सेना के प्रदेश समन्वयक मांगीलाल जोशी से, जिन्होंने कहा कि धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो अपने भाषणों में इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है। इसने कई ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक हत्या की है, संघ को नीचा दिखाया है। अब सबको संभलना होगा, नारों और भाषणों से कुछ नहीं होगा, वोटों का दम दिखाना पड़ेगा। इस बार सबक तो उन राजपूतों को भी सिखाना होगा जो आज तक कटारिया को संरक्षण देते आए हैं। मेवाड़ की आन शान की जहां तक बात होती है, संपूर्ण क्षत्रिय समाज ही नहीं, संपूर्ण मेवाड़ के लोग रहने वाले, चाहे
राजस्थान में हो चाहे भारत में हो, प्रत्येक भारतीय को इस बात का गर्व होता है कि महाराणा प्रताप का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भाइयों, अपमान किसने किया? एक मेवाड़ का व्यक्ति। इस बात का अहंकार है कि मैं भगवान राम को समुद्र से निकाल कर लाया, उसकी पार्टी निकाल कर आई है। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को। इसने वास्तव में मेवाड़ के गौरव को किस प्रकार से नीचा किया है। क्या महाराष्ट्र में शिवाजी का नाम लेकर इस प्रकार से कोई अपमान कर सकता है? जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की बोल रहे। मेरे भाइयों, आज हमारे सामने चुनौती है किसी एक व्यक्ति और वर्ग का सवाल नहीं है, संपूर्ण राजस्थान का और संपूर्ण देश के गौरव का मामला है। भगवान श्री राम हो या प्रतापमणि महाराणा प्रताप, जिस प्रकार से अपमान किया है, अपमान का बदला हमको लेना होगा। खाली नारों और भाषणों से काम नहीं चलता है। विरोध नेता की ताकत निकालने तो उसका दम वोट में होता है, उस वोट को छीनना होगा। भारतीय जनता पार्टी को एहसास करना होगा कि वास्तव में मेवाड़ में हम अपमान करके किस प्रकार से नीचे आ गए हैं। मेरे एक लोगों से आग्रह है, क्षत्रिय समाज के यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, कल संघ के सरसंघ चालक जी यहाँ पर रहेंगे। हमारे 10-11 लोग जाए, उनके सामने इस बात को रखे कि वास्तव में मेवाड़ में किस प्रकार से गुलाब चंद कटारिया ने अहंकार के कारण संघ को नीचा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाया है। अब आप उसको नीचा दिखाए और नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार है। एक निवेदन और है, क्या आश्चर्य होता है कि क्षत्रिय समाज सड़कों पे है और कुछ क्षत्रिय लोग जिस प्रकार से गुलाब जी को संरक्षण देते हैं, मेवाड़ के लोग संरक्षण देते हैं। क्या हम संकल्प नहीं ले सकते कि ऐसे लोगों को हम धोखा दिखाए? भाइयों, इस चुनौती को स्वीकार करें। राजपूत होने के बाद में राजपूत का जो विरोध करता है उसका विरोध होना चाहिए। आज यहाँ राजनीति का सवाल नहीं है। यहाँ पर हम जिस प्रकार से विरोध पे बैठे हैं, हम वास्तव में ऐसे अहंकारी कटारिया, कुटिल कटारी को नीचे दिखाना चाहते हैं और मेवाड़ के गौरव की रक्षा करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय भारत। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, राजसमंद सहित प्रदेश के कई जिलों से आए लोग स्वाभिमान की लड़ाई में शामिल हुए थे। वक्ताओं की फहरिस्त भी काफी लंबी थी। सभी अपने अपने उद्बोधन में कटारिया के निष्कासन की ही बात कर रहे थे, लेकिन क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह नरुका के उद्बोधन ने तो सभी में और भी जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि भाई भाई होता है और दुश्मन दुश्मन, इसे समझना बहुत जरूरी है। उम्रदराज कटारिया जी समय समय पर भड़काऊ भाषण ही देते हैं, वह आज के मोहम्मद गौरी हैं। नरुका यही नहीं रुके, उन राजपूत नेताओं पर भी निशाना साधा जो राजपूत कोटे से सत्ता या विपक्ष में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यह सब लोग हमारी जूती का कंकर है, इनको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो यह पैरों में छाला कर देंगे। राजेंद्र राठौड़, कैलाश मेघवाल से कुछ सीखो। अब इन सब कंकरों को चूड़ियां और बिंदियां भेंट करने की बारी है। स्वाभिमान के लिए छिड़ी इस लड़ाई का मेवाड़ नेतृत्व करता है तो देश के किसी भी हिस्से में श्री राम और महाराणा प्रताप के खिलाफ बोलने वालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये समय करो या मरो का है। नरू का न्याय कटारी बांधे, तकत का धनी सु पैर सागे। नरू का तो जाना ही इस बात के लिए जाता है कि जो तकत का धनी होता है, राजा यानी सम्राट होता है, उससे भी न्याय के लिए वैर साध लेता है। ये जो जहाजपुर की रियासत है, जागीर है, ये महाराणा सांगा जी ने नरूकाओं को दी थी जब जयपुर और आमेर और नरूकाओं के बीच में द्वंद्व हुआ उत्तराधिकार को लेकर। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आज कुछ लोग कहते हैं कि रघुवंश शिरोमणि, हमारी आस्था के केंद्र श्री राम समुद्र में पड़े होते। समुद्र की इतनी क्षमता कि श्री राम का सामना कर सके। याद करो उस त्रेता युग के समय जब 3 दिन अनशन पर बैठे थे सूर्यवंश कुल शिरोमणि और समुद्र में कोई हलचल नहीं हुई, तब क्या हुआ? लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष, और जैसे ही जब मेरे धनु पर तीर चढ़ा, बौखला उठा लंका सागर। अरे कटारिया जी, समुद्र में तो उस
उस समय भी क्षमता नहीं थी कि किसी सूर्यवंशी राम का सामना कर सके। आज आप कहते हो वो समुद्र में राम पड़े होते, यदि राम समुद्र में गए होते तो समुद्र स्वयं रास्ता दे देता, यही बात थी ना। तो ये तो बात ही गलत है। और आज मैं एक बात बता दूं आपको, आपके स्वाभिमान को, आपके धैर्य को टच किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, किथे मर गया कि जीवता हो। मैं एक बात फिर कहूंगा, हरियाणा में भी मैं यही बात कहता रहा हूं, जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको मरा हुआ समझकर शमशान भूमि में फूंक। ये कटारिया जी की जबान नहीं फिसल रही है, ये गलतफहमी है हमको। ये एक विचारधारा है जो हमारे स्वाभिमानी योद्धाओं को, भारत की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वाले लोगों को जनता के हृदय से हटाने का षड्यंत्र रच। ये अनायास नहीं हुआ है। किसी की जबान एक बार फिसल सकती है, अन्न की जगह भिष्टा खा सकती है, लेकिन बार बार खाती है, इसका मतलब उसने उसका स्वाद चख लिया है और उसी स्वाद पर जीवित है। आज समय आ गया है हम आपस में रोज प्रतियोगिताएं करें, रोज कबड्डी खेलें, लेकिन जब कोई हमारे समाज, हमारे देश, हमारे महापुरुषों के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करे तो उसकी जबान को खींचकर प्रत्यंचा बनाकर उसके ऊपर छोड़ दो। 84 साल की उम्र है, हमारे बुजुर्ग है कटारिया जी, और मुझे तो लगता है उनको सार्वजनिक बयान देना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जबान कोई मेरे जैसे अधेड़ उम्र वाले की फिसल सकती है, कोई छोटे टावर की फिसल सकती है। 84 साल का अनुभवी आदमी एक एक बात को सोच के बोलता है। वो देखना चाहता है कि कमलेंद्र सिंह जी हाडा का खून कब खोलेगा। वो देखना चाहता है कि महिपाल सिंह मकराना का खून कब खोलेगा। वो देखना चाहता है जय राजपूताना के वीरों का खून कब खोलेगा। और हम क्या दिखा रहे हैं? हम उन्हें माफ किए जा रहे हैं, माफ किए जा रहे हैं। और इस माफी की दरकार से ये आज के मोहम्मद गौरी दोबारा चढ़कर हमारे ऊपर तैयारी करते हैं। जब हम महाराणा के बारे, गजरूबना के बारे में नहीं बोले तो इन्होंने महाराणा को ले लिया और महाराणा की प्रतिमा को अपने चरणों में स्थान दिया। खाली कटारिया ही नहीं, वो पूनिया भी कम नहीं है। वो पूनिया वहां बैठा था और पूनिया के सामने था। एक और निवेदन करूंगा मैं, वाह क्या जन सैलाब है मेवाड़ की धरा का। स्वागत है वीरों का। जब ये देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह रेखा का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखना चाहते हैं कि हमारा खून कब खोलेगा, लेकिन आज ये रणभेरी बच चुकी है और इस रणभेरी का ये आगाज बताता है कि मेवाड़ ने करवट ले ली है और एक द्विवेर विजय यात्रा फिर होगी। आपको एक बात और बता दूं, द्विवेर विजय की रज कलश को लेकर पठानकोट तक महाराज रणधीर सिंह जी भींडर मेवाड़ की मिट्टी को लेकर कण कण में लेकर गए और वहां ये बताया कि महाराणा प्रताप दिग्विजयी थे, वो कोई युद्ध नहीं हारे थे। उसका परिणाम है कि मेवाड़ क्षत्रिय सभा ने पूरी तरह से उस मैटर को उठाकर आज हमारे सिलेबस में ये बात है कि मेवाड़ धरा कभी पराजित नहीं हुई, सदा अपराजित रही है। सोचते रहे कि मेवाड़ मेवाड़ का मामला है, ये नहीं, ये पूरे देश का मामला है और पूरे देश का स्वाभिमानी आदमी और वो क्षत्रिय और क्षत्रियों से जुड़ी हुई जातियां आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हैं। बस नेतृत्व आप मेवाड़ वालों को देना होगा, क्योंकि आपके नेतृत्व में जान है, तेज है, शौर्य है, बोलिए आप नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं? तो मैं आपको वायदा करता हूं, ज्यादा तो नहीं, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसा कोई आदमी जीवित नहीं रहेगा। जो सामाजिक राजनीति की बात कर रहा हूं, राजनीति में कोई ऐसा आदमी जीवित नहीं रहेगा
जो राम और राणा के खिलाफ कोई अपशब्द बोल सके। हमारी जूती में यदि कंकर घुस जाए तो कितनी कालीन बिछी हो, हम 4 कदम भी नहीं चल सकते। लेकिन यदि जूते के अंदर कंकर को मसल दिया जाए तो भले ही कालीन मत हो, कांटे बिखरे हो, हम चल सकते। कटारिया ने जब बकवास की थी राणा प्रताप के बारे में, तब मंच पर जो लोग बैठे थे वो हमारी जूती के कंकर हैं। वो कितने ही बड़े नाम हो, कोई कुमारी बिहारी कुछ भी हो, लेकिन ये निसंदेह हमारी जूती के कंकर हैं। और जब तक ये रगड़े नहीं जाएंगे, ये मिटाए नहीं जाएंगे, तब तक आपके पैर को छाला करता रहेगा, मस्तिष्क को चोट देगा। आज जो भी निर्णय लिया जाएगा मेवाड़ क्षत्रिय सभा द्वारा, हिंदुस्तान उसका पालन करेगा। पर मेरा एक सुझाव है, चूड़ियों का और बिंदियों का इंतजाम कर दो और ये जूती की कंकर वाले चूड़ियों को और बिंदियां इनको भेजी जाए। आप तैयार हैं इस काम के लिए? अंत में मैं एक लिंग का जयकार लगाकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बोलिए एकलिंगनाथ की। यह समय करो या मरो का है। पहली बार ही देखा गया है कि मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में सनातन धर्म से जुड़े हजारों लोग भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया और पार्टी के खिलाफ लामबद्ध हुए होंगे। संबोधन की कड़ी में कमलेंद्र सिंह अमृतिया ने कहा कि राणा प्रताप हमारे भगवान है। आज सर्व समाज इस मंच से यह सौगंध खाए और कटारिया की वह हालत कर दे कि आने वाले समय में 7 पुश्तों तक कटारिया जैसी औलादें पैदा नहीं हो। कौन होता है कटारिया हमारे भगवान राम और हिंदुआ सूरज को गाली देने वाला? कटारिया, तूने सर्व समाज को ललकारा है। अब तेरे जैसे आदमियों ने धरती पर पैदा होना नहीं छोड़ दिया तो यह जाजम अपना जाजम बिछाना छोड़ देगी। सबने आदरणीय किया होगा। गुलाब चंद कटारिया, तूने आज इस सर्व समाज को ललकारा है। सबसे पहले सती समाज को ललकारा है, फिर सर्व समाज को ललकारा है। हिंदुआ सूरज, राणा प्रताप हर जगह आज विराजित है, हर कोने कोने में विराजित है। उनके बारे में तू तूत तरीके से यूज करता है शब्द। तेरे शब्दों को विराम देने के लिए आज जो ये सभा आयोजित हुई है, जो आक्रोश रैली आयोजित हुई है, आने वाले समय में तेरे जैसे आदमियों ने धरती पर पैदा होना नहीं छोड़ दिया तो ये जाजम अपना जाजम बिछाना छोड़ देगी। मैं आप सबसे इतना ये अनुरोध करता हूँ, सब अपने अनुशासन में रहें और यहाँ पर आज ये सौगंध खा के जाएं कि आने वाले समय में हमारे स्वाभिमान को कोई नहीं ललकारे। जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के आक्रोश प्रदर्शन में शामिल हुए सनातन धर्म से जुड़े हजारों लोग। 15 दिनों में भाजपा ने निष्कासन नहीं किया तो होगा उदयपुर बंद। कटारिया को संरक्षण देने वाले राजपूत जूती का है कंकर, इनको मिटाना ही होगा चूड़ियां और बिंदियां देकर। कटारिया ने की कई ब्राह्मण नेताओं की राजनीतिक हत्या, नारों और भाषणों से नहीं, वोटों का दम दिखाकर देना होगा जवाब। और राम और राणा का अपमान बर्दाश्त नहीं, ऐसा सबक सिखाएंगे कटारिया जैसी औलादें, 7 पुश्तों तक पैदा न हो वरना जाजम बिछाना छोड़ देंगे। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।